जैसे यज्ञ में आए तो रणजीत स्वामी कहे कि तुम लोग दोनों दूर रहो, यज्ञ में रहने लायक नहीं हो। इन दोनों ने कहा कि हमने क्या किया भाई? तो रणजीत स्वामी ने कहा कि वो दोनों गाली दे रहा था, वक्त रहा था, तुम लोग कुछ बोल देते प्रत्याउत्तर में तो उन सबका पाप कट जाता। सब संत लोग आश्चर्य। तो रणजीत स्वामी ने कहा तुम लोग कुछ बोल देते तो उनका पाप कट जाता, तुम लोग नहीं बोला, भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग अगला स्टेशन पर उतरा और वहीं ट्रेन के चपेट में आकर दोनों का देहांत हो गया। ये उनका प्रायश्चित। आप बोलते तो जिंदा रहते, तुम लोग हत्यारे। अब संत का तो ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं। ऐसे होते हैं संत, और ऐसे लोग ही भगवान को पाते हैं। भगवान राम स्वयं कहते हैं निर्मल जन मन, निर्मल जन मन। पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, कुबेर बनने की आवश्यकता नहीं है, मुकेश अंबानी बनने की आवश्यकता नहीं है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, बलवान बनने की आवश्यकता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, निर्मल मन, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, मन को निर्मल करना है, गंदगी से रहित करना है। और जिसके पास विवेक है वो जानता ही गंदगी क्या है। गंदगी का ये सेंटर पॉइंट है विचार, विवेक, यही से शुरू होता है। और यही ज्ञानेंद्रिय है। गलत अच्छा लगता है कान को, गलत दुर्गंध अच्छे लगते हैं नाक को, ये ज्ञान का विषय है। और ज्ञान ही से शुरू होता है गंदगी। अगर हम मांसाहारी खाते नहीं, हमारा जीव मांसाहारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखें तो मांसाहारी हैं, आंखें तो शिकारी हैं। दूसरे का देखकर जलन होता है, काम क्रोध लिप्सा में लगे हुए हैं, ये गलत। कहीं ना कहीं हमारे आंखें मांसाहारी ना हो जाए, ये देखना है। कान मांसाहारी ना हो जाए, दूसरे की निंदा से आहा आनंद आ गया, ये मांसाहारी है। जिह्वा को केवल मांस नहीं खाते हैं, बचाने से कुछ नहीं होगा। आंखें मांसाहारी ना हो, कान मांसाहारी ना हो, मतलब व्यभिचारी ना हो, नाकों को भी गंध क्या लेना है, क्या सुने, और स्पर्श अच्छा हो। क्योंकि भगवान निर्मल मन जिसका होता है उसको मिलते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जिसका मन निर्मल है, तो कहीं ना कहीं वह पराशर जी का मन निर्मल था, इसलिए उस पद को पाए। तो सारे लोग आश्चर्यचकित, लक्ष्मी को नहीं समझ में आया। कहीं करे आप गजब आदमी हैं, तो क्या है? वो तो अपने पुत्र को बुलाया, आप दौड़ के जा रहे हैं। तो कहा कि वो संत के निमित्त, संत का ऐसा उद्देश्य था कि इसका कल्याण कर दीजिए प्रभु, मैंने आप ही का नाम रख दिया। ऐसा इसलिए कहीं ना कहीं श्रेष्ठ विचार है, कहीं ना कहीं इस यज्ञ में किसी का श्रेष्ठ विचार है। वह सुदर्शनाचार्य जी का भी हो सकता है, या वह इस गांव के गरीब का भी हो सकता है, वह इस गांव के किसी मरवाड़ी का हो सकता है, मतलब धनवान का हो सकता है, किसी माताएं का हो सकता है, किसी बालक का पवित्र हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इस यज्ञ के निमित्त में कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि हम 2 लाख दे रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं तो हमारा ही निमित्त है। किसी ना किसी का तो निमित्त है, या पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, या गार्जियनों का देन है, जो भी हो। हमारा भी प्रारब्ध था, आकर 2-4 दिन राम का कीर्तन किया। लेकिन कहीं ना कहीं सात्विकता है, तब यह यज्ञ सात्विक रूप से सफल हो रहा है। नहीं तो हजारों आयोजन बीच में ही फ्लॉप हो जाते हैं। और माता लक्ष्मी ने जब पूछा तो कहा कि वो निमित्त मात्र, उनका निमित्त था, उनका उद्देश्य था। और संतों के उद्देश्य को पूरा करना, भक्तों के उद्देश्य को पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। एक बार तो क्या हुआ, 4 चोर मिलकर चोरी करते थे। 4 गो चोर रोज चोरी करता था, 4 चोर। अब एक दिन क्या हो, कोई नहीं मिला रास्ते में, हर थाक रोड के किनारे बैठे हैं परास्त होकर। अब परास्त होकर बैठे हैं तो कोई नहीं आया। अब पुनवासी था, दिन भर पंडित जी कथा बाँचते बाँचते रात हो गया था। पैदल आ रहे हैं, चारों ने कहा कोई आ रहा है, पकड़ो। मिल करके पंडित जी को पकड़ लिया सब।
झोरा छीन लिया, निकालिए निकालिए। कहा पंडित जी ने कि क्या हमको पकड़े हो, 125 रुपया तो कमाए हैं, लेना है तो ले जाओ। अब अंदर से नहीं दे रहे हैं क्योंकि परिवार चलाना है, ऐसा शब्द फेंका। कहा कि लेना है तो ले जाओ मेरे पास, लेकिन एक बात है, 1.25 के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। तो क्या बात है? मेरे पास ऐसा मंत्र है, पंडित जी ने बोला, उसका जाप करोगे तो बहुत रुपया मिलेगा, बहुत माला माल हो जाओगे। कहा कि ऐसा? तो हाँ। तो कहा कि छोड़ो, 100 रुपये लौटा पंडित जी को, बोलिए मंत्र, बोलिए मंत्र। पंडित जी ने कहा कि कहो मन से कमल द्विलोचन, हे नारायण को कमल नेत्र हैं उनके, कमल नयन को मन से कहो कमल द्विलोचन, कमल द्विलोचन मेरे दोनों नेत्र हैं और आप कमल नयन हैं, तो भगवान का ध्यान करें। कहो मन से कमल द्विलोचन, कमल द्विलोचन बोलना ना बैठ के। पंडित जी उतना शिक्षित नहीं, ऐसे ही बोल दिए कुछ, कमल द्विलोचन बोलते रहो। वो सब कहा ठीक है, जाइए जाइए, एकदम कल्याण होगा ना तारे, एकदम होगा। तो अच्छा आपको पहचानबे करते हैं, उस गांव के हैं। अच्छा भाई ठीक ही है। पंडित जी कैसा हूँ, आप कहे कि अगला दिन हम देखेंगे गांव में, राजा से कहेंगे, ये कहेंगे अपना चाहे एरिया बदल देंगे। अभी तो नहीं, काम बन गया। पंडित जी घर पे आए, वो सब चारों बैठा आया एक साइड में, अरे पंडित जी कितना अच्छा मंत्र दिए हैं। तो उन्होंने तीनों ने कहा हाँ अच्छा दिए हैं, चलो पढ़ा जाए। एक ने कहा मंतरवा क्या था, ल भुला गया सब। कहा कि मंतरवा क्या बोले थे, तो कहा कि हमें भी नहीं याद है। दूसरा ने कहा तुमको याद है? अरे हमें कहाँ याद है, जब तुमको नहीं, तुम ही तो तेज हो टीम में। सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है, किसी को याद नहीं। तो एक ने कहा हाँ हाँ हमें याद आया। तो क्या है? तो भगवान का नाम लेने के लिए कहते। तो हाँ भाई तो सब कुछ जानता है। तो क्या पंडित जी कहते? तो कहते घपोचन घपोचन जपो, कहो घपोचन घपोचन। सब चारों आंख बंद कर घपोचन घपोचन बोलने लगा। सब आंख मूंद के बोल रहा है घपोचन 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 घपोचन। आप भी कहिए घपोचन 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 घपोचन। लगा सब कहने घपोचन 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 घप। ध्यान में नारायण उठे चल दिए दौड़कर। लक्ष्मी मैया कही करे गजब है। उस दिन अजामिल अपने बेटे का नाम लिया, दौड़ के आए। चलिए आपका नाम था, आपको नहीं पुकारा था। नारायण कहा ठीक था। आज यही जो नाम पकड़ेगा है। घपोचन कब नाम हो गया? विष्णु सहस्त्र नाम है ये नहीं है, हैं? नारद जी इसका स्तुति नहीं करते हैं, शंकर जी नहीं भजते हैं, कब नाम रखा है घपोचन? ये कैसा नाम है भाई घपोचन घपोचन? कहे पहले बाद में, इसका डिसीजन बाद में, अभी जाना है। भगवान गए उसी रोड पर, साइड में सब घपोचन घपोचन चिल्ला रहा है। बड़ा सेठ का रूप धारण किए बैल लेकर आ रहे हैं भगवान। सेठ का रूप धारण करके बैल लाए, वहां पर बैल को लंगड़ा बना दिए और चिल्लाने लगे कोई है कोई है। कोई नहीं बुलाती, घपोचन घपोचन सब ध्यान रहा है। फिर बोले कोई है। कहा कौन हल्ला करके तपस्या भंग कर रहा है, हम लोग पैसा के लिए लक्ष्मी के लिए काम कर रहे हैं। अंत में फिर बोले, कहा कि चलो कौन है, चारों गया। क्यों हल्ला करे, हम लोग भगवान का नाम ले रहे थे पैसा के लिए, चोर हैं दिखा रही सब। तो कहा कर छोड़ो, अब वो देखिए नाम ले रहा है भगवान का, धारण करके विचारवा बदल गई, नहीं किसका लूट लो। ऐसा नहीं आया देखते हुए, ब्राह्मण के झोरी में 100 रुपया तो लूट रहा था, अब यहाँ दिख रहा है बैलगाड़ी पूरा लदा हुआ है क्या क्या। कहा सेठ जी का रूप धारण किए। भगवान ने कहा कि मेरा ये बैल से चक्का धंस गया है, बैल से नहीं निकल रहा, थोड़ा हाथ लगा दो। तो कहा कि हाँ लगा देते हैं, बहुत चिल्ला रहा है, नाम लेने नहीं देखा, सब लगा के ठेल के निकाल दिया। जैसे निकाला, भगवान ने कहा बहुत तुम लोग अच्छे आदमी हो, एक बक्सा रख लो, इसमें धन दौलत है। कहा सब अच्छा रख लेते हैं। एक बक्सा उतारा, उसमें पूरा हीरा जवाहरात था। भगवान आगे बढ़ गए, अंतर ध्यान हो गए। अब ये सब सोना चांदी देख, कहा ओह भगवान ने सचमुच दे दिया, घपोचन कितना बढ़िया नाम है। उसको ज्ञान खुले करे, पंडित जी ने बड़ा अच्छा मंत्र है, घपोचन घपोचन करके सब धनवान हो गया और विचार सुधर गए। अब इधर आए नारायण लक्ष्मी मैया के पास। लक्ष्मी से बोले कि बोलो क्या कर रही थी आप लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका घपोचन नाम कब से है? तो कहे घपोचन नाम मेरा ही है। तो कैसे? तो घ से क्या होता है? तो क्या होता है? तो घ से घनश्याम। कौन है? तो आप है। सही बात नहीं। घ से घनश्याम, प से तो पस बताइए, तो प से पद्मधारी। हाँ ये भी सही है, पद्मधारी। अच्छा ठीक है। च से चक्रधारी, तो न से नारायण, चहरो ना, मेरा ही तो जप रहा था। तो भगवान के आगे तो भाई
जो भगवान ही कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान की दया होती है। और ये सब गृहस्थ आश्रम में अजामिल ने पाया, सब गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। उसी दिन से आनंद चल रहा है। पूरे राज दरबार में राम के राज्याभिषेक की तैयारी भी होने लगी जोर शोर पर। काल ही युवराज बनाया जाए। अब सरस्वती माता को कहा कि नहीं, कोई उपाय लगाइए माता। अब ढूंढ रही है कौन गांव में जिसको मैं ग्रासूं। पत्रता पर लाके मैंने रोका था ना। आखिर सरस्वती को सात्विक विचार से नहीं आना था। सरस्वती के बाद सरस्वती का भी कई रूप है, लक्ष्मी का भी कई रूप है। धन लक्ष्मी नहीं होता है, हमने पढ़ा राज लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी। दरिद्रता का भी, जब धन रहते हुए धन का आनंद नहीं लेंगे, वो अलक्ष्मी। लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, कोई आम नहीं है। अगर नारायण को नहीं भजोगे तो प्रकाश जीवन में नहीं रहेगा। लक्ष्मी अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर बैठ कर आती हैं और उल्लू बना के चली जाती हैं। लक्ष्मी अकेले उल्लू पर बैठती हैं। दुर्गा पूजा में आप लोगों ने देखा होगा, उल्लू पर लक्ष्मी को बैठाया जाता है, हंस पर सरस्वती को, और बाघ पर, सिर पर दुर्गा मैया को, जिनका चल रहा है सीजन। तो अकेले लक्ष्मी के चक्कर में रहेंगे तो उल्लू पर बैठ कर आएंगे, और उल्लू उनका सवारी है। और आप पर जब सवार होगा उल्लू तो फिर नहीं मिलेंगे एक दो बूंद चुल्लू। हाँ, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आनंद हो रहा था। सरस्वती मैया ने सोचा किसको ग्रासूं, तब तक मंथरा देखी, मंदमती कुटिल, इसको ग्रासी। इसमें थोड़ी चंचलता थी, स्थिरता नहीं थी, इसमें चंचलता थी, इसको ग्रासा। अब इसको ग्रासते ही चली दौड़ करके कैकेयी के पास। कैकेयी से कहा कि सुना है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कहा कि हाँ, ये तो बहुत मंगल है। आहा, कैकेयी तुम्हारे मुख से भी सुनकर मैं धन्य हो गई। कैकेयी ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख से सुनकर धन्य हो गई। मंथरा, तुमने बहुत अच्छा नहीं सुनाया है, क्योंकि राम भरत से भी अधिक प्रिय था कैकेयी मैया को, बहुत प्रिय थे राम जी। अब मंथरा कर रही, लगता है इसका बुद्धि उल्टा हो गया है, अपना पुत्र के बारे में नहीं सोच रही है, राम राम कर रही है। लेकिन कैकेयी नहीं सुन पा रही एक भी बात। तब कर रही कि छोड़ो, तुम्हारा बुद्धि हेरा गया है। राम राजा बने या भरत, मेरा क्या जाता है, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, चेरी छोड़ना हो इब्रानी नहीं। लेकिन तुम सोचो, जब राम राजा होंगे तो भरत उनके सेवक होंगे और तुम उस सेवक की माता बन के रहोगी, तब ठीक था। लेकिन भरत दास बनेंगे, वो भी ठीक था। अब देखो, फिर राम का लड़का होगा वो राजा होगा, भरत का लड़का फिर दास बनेगा, ऐसे जेनरेटिक चलेगा। अब थोड़ा थोड़ा कैकेयी मैया मंथरा के बात का समर्थन में आ गई, धीरे धीरे। कहने का अर्थ है, जहां सुंदर सुंदर सात्विक विचार के 99.99% लोग रहते हैं, वहां भी 0.001% व्यक्ति कुटिल हो ही जाते हैं। दशरथ के दरबार में, अयोध्या में भी कुटिल मंथरा के जैसी महिला रहती है, और लंका में निशाचरों के बीच में विभीषण जैसा संत भी रहता है। ये भगवान की महिमा है। वहां त्रिजटा नाम की साध्वी भी रहती है, जो रामचरण निपुण विवेकी, उस नित्य वो राम को भजने वाली। तो मंथरा के क्योंकि को न कुसंगति पाई दसाई, को न कुसंगति पाई दसाई, रही न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति, को न कुसंगति पाई दसाई।
कुसंग प्रभाव से कौन नहीं बदल जाता है। हम लोग आम आदमी हैं। आम आदमी मतलब मैंगो मैन नहीं। कितना बच्चा लोग कहता है कि हम मैंगो मैन है। मैंगो मतलब आम, मैन मतलब आदमी। मैंगो मैन, मैंगो मैन नहीं, कॉमन मैन नहीं। हम लोग कॉमन मैन है, सिंपल मैन है, सिंपल पर्सन है। हम लोग आम आदमी हैं। और को न कुसंगति पाई दसाई, रही न नीच मते चतुराई। नीचों के साथ में रहकर विचार नीची हो ही जाता है। संस्कृत में श्लोक है, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। संसर्ग से ही दोष और गुण आते हैं। जैसी संगत बैठिए तैसी ही फल दीन। संग का प्रभाव होता है। हालांकि रहीमन ने लिखा है, रहीमन जो होते ऊंच प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। रहीमन जो नर होत ऊंच प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन जहर नहीं देता है। भुजंग, चंदन पर ही रहते। चारों तरफ चंदन की एक एक जड़ में सर्प है, टहनी पर सर्प है, डाली पर सर्प है, शाखा पर सर्प है, हर जगह पत्ते पर सर्प है, लेकिन चंदन में जहर नहीं रहता है। तो इसी तरह कहा गया कि जो उच्च प्रकृति के होते हैं उनमें संग का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन उच्च प्रकृति होने के लिए बहुत सारे संस्कार की आवश्यकता होती है। वो संस्कार से मिलता है, विरासत है, मिलता है, परमात्मा की असीम कृपा होती है। हम लोग उच्च प्रकृति के नहीं है। इस झंझट मत रहिए कि हम उच्च प्रकृति के संग क्या बिगाड़ेगा, तो एकदम 100% गारंटी के संग बिगाड़ कहीं मानेगा। रही न नीच, नीच मतलब चतुराई हमारा नष्ट हो जाता है, नहीं रहेगा स्थिर। चतुर भी आए तो हम गलत भटक जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रकृति उच्च नहीं रहा, हमारा प्रवृत्ति उच्च नहीं रहा, क्योंकि उच्च आहार नहीं लेते हैं, उच्च विहार नहीं करते हैं, उच्च इसलिए व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे करोड़ों में चमकने वाले हीरा नहीं हैं कि हमारा विचार नहीं बदल जाए। कौन नहीं बदल जाता है। रही न नीच मते चतुराई। और जब मां कैकेयी बदल गई और उन्होंने कहा तुम ठीक ही कह रही हो मंथरा, अब मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा कोप भवन में चली जाओ। कोप मतलब होता है क्रोध। कहीं कहीं हंसता है आदमी तो कहता है कि भगवान की इस पर प्रकोप है तब नहीं इतना आगे बढ़ रहा है। प्रकोप मतलब होता है नकारात्मक विचार। कोप मतलब भगवान खिसियाए हैं आप पर। कोप, प्रकोप जो शब्द है इसका उल्टा होता है कृपा, और कृपा का अर्थ होता है प्रकोप या कोप। भगवान का क्रोध को कोप कहते हैं। और भगवान की प्रसन्नता से कृपा करें वो कृपा है। कृपा भगवान की होनी चाहिए हम पर, कोप नहीं। कोप मतलब क्रोध वाली अवस्था है। व्यक्ति अगर कहे कि हम कोप में है तो इसका मतलब क्रोध में है। और पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ कोप में खिसियाने का भी रूम था। आज तो देखो कहीं गली में, चक्की पर, चौराहे पर कहीं लोग क्रोध करता है। नहीं बेडरूम से मतलब रहा, नहीं गेस्ट रूम से मतलब रहा, और नहीं आंगन से मतलब रहा, नहीं चबूतरा से कि दो लोग आए हैं तो भाई थोड़ा व्यवहार बना कर रह जाए, कोई जान न ले। कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार कर ले, न जाने 2 दिन में चले जाएंगे। नहीं, अभी न कि अतिथि आ जाए, जाए का नामे न ले। एक गृहस्थ के घर पे एक अतिथि आ गए, अब वो आए, बच्चों को थोड़ा पीछे कर दीजिए, अंदर वो लोग बाहर उधर खेले। देखिए बच्चियाँ खेल रही कितना बढ़िया से, यहाँ सब खेलेगा तो फिर हम मन विचलित, मतलब थोड़ा सा तार में तार पकड़ता है, छूट जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कहाँ थे कहाँ। तो गृहस्थ के यहाँ पहुँचे और वह अतिथि आए, पूरा नाश्ता पानी, चाय बिस्किट जो है, कॉफ़ी आया, शाम में भी आया, दोनों टाइम आने लगा। सुबह में चाय आने लगा, शाम में। अब वो जाने का नाम ही नहीं लिए। 10 दिन रहे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अब गृहस्थ लोग तबाह हो गई। इससे अतिथि तो कहेंगे नहीं, तो शोषण होने लगा। गजब का अतिथि आए, जाने का नाम नहीं ले रहा है। पत्नी परेशान, पति परेशान, उसके वजह सुबह जगना पड़ता था, उसको बेड टी देना पड़ता था, हैं तुरंत जग कर नाश्ता पानी किया, चाय देना पड़ता था, फिर एक चाय देने के बाद नाश्ता के साथ चाय, और फिर एक भोजन ही प्लान अच्छा बनाना। अब तो घर पे ऐसा नहीं है, गेस्ट नहीं है भाई चलो आज सब्जी चावल ही खा ले, दाल चावल सब्जी सलाद नहीं। पंडित जी आप लोग के यहाँ जाएंगे तो क्या खिलाएंगी, सब्जी चावल तो खिलाएंगी नहीं, थोड़ा सोचेंगी थोड़ा बढ़िया ही खिला दे, ऐसी विचार रहती है। तो
अब वह अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पति पत्नी मिलकर बैठक किए कि देखो ये अब ऐसे जाएगा नहीं, कल सुबह हम लोग नाटक करेंगे, एक्टिंग, घर में कलह का। तुम किचन में रहना और मैं किचन में आऊँगा और तुम कुछ बोलना, मैं टेबल पर जो किचन में टेबल है उसको तड़ 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 पीटूंगा और तुम खूब जोर से चिल्लाना। अपने समझेगा कि घर में कल है, तुरंत भाग जाएगा। 9 2 11 नहीं। अब ये सुबह तो इसको चाय की आवश्यकता थी, 6 बजे नहीं आया, 7 बजा, 8 बजा नहीं। अब 8 बजा घड़ी देखा 8 बज गया, चाय बेड टी आया नहीं, तो चिल्ला रहे आज चाय नहीं बनाया आप लोग क्या? सुनते हैं जी आप लोग, ऐसा बोला बेड में से। उन लोगों ने कहा चलो स्टार्ट, नहीं जो रिहर्सल हुआ स्टार्टिंग करो पर्दे पर, क्योंकि जग गया सुनेगा। तुरंत पत्नी गई किचन में, कुछ बर्तन में पटका, पति गए पीछे से, क्या पटकी क्या करे, वो बोले पटकूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तुरंत 2-4 चटाचट टेबल पर लगी, चिल्लाने लगा, लड़ाई होने, बेलना पटकने, चटाचट बजने लगा, पूरा छिपा वगैरह, वो पूरा जोर से लगा, अब नहीं करूंगी और करूंगी, चाहे अब क्या करोगे, अब चाय नहीं बनाऊंगी, भोजन नहीं बनाऊंगा, वो चटट तो लो और लो और लो। टेबल पर चल रहा है युद्ध कांड। पति ने तुरंत अटैची पैक किया, वीआईपी एकदम सरियाया, तुरंत घर से बोली बाप रे बाप कल में नहीं, तुरंत गेट के बाहर बल्दी भागा बाबरे। तब कहा पति अरे चुप, शांत हो शांत हो, मैं तुमको थोड़े पीट रहा था, मैं थोड़े तुमको पीट रहा था। वो चला गया, जिसके लिए पीट रहे थे वो तो गया, मैं थोड़े तुमको पीट रहा था, मैं तो पीटने का नाटक कर रहा हूँ, देख रही हो मैं तो टेबल पीट रहा हूँ। तू कही कि तो हम कहाँ रो रहे थे, हम भी तो रोने का नाटक ही कर रहे हैं, देख रही है मिर्चा और चकले के सब लोर बनाए हैं पानी डाल डाल के, हम कहाँ रो रहे थे। तो अब तक वो वीआईपी लेके आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे थे, हम नाटक ही किए हैं। तो ऐसा भी अतिथि गृहस्थ आश्रम में आ जाए तो हो जाए कल्याण। तो कोप भवन में चली गई कि कई मैया। अब दशरथ जी सबको तो बता दिए, अब सोचे केकई को नहीं बताए, केकई के पास आए, करे सुनती हो तो क्या? नहीं बोली, हमेशा क्या बोलती थी, नहीं बोली। बेड पर बिखरा कर बाल, मुकुट उधर फेंक करके, क्रोध में लाल, साड़ी चेंज कर ली है, अब श्रृंगार वाला भाव नहीं रहा, श्रृंगारिक रस नहीं रहा, कोप वाला रस है। अब बोल रहे क्या है प्रिय, बोलो। नहीं बोली। बोल रही है कि तुम क्यों नहीं बोलती है, बोलो। जो कहोगी वही करूंगा, बोलो। कहो किस गरीब को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। नहीं, कहो किस गरीब को राजा बना दो और किस राजा को देश से निकाल दो। अब इसको मौका मिला, कही कि ठीक है ऐसा कहते हैं तो सुनिए, आपने 2 वरदान, नहीं आपने 2 वरदान, बहुत पहले लड़ाई हुआ था देवासुर में, देवासुर संग्राम में, वो कथा आप लोग जानते हैं। हाँ भाई आप लोग ज्ञानी गांव के हैं, आप लोग सब कथा जानते हैं। तो देवासुर संग्राम हुआ और उसमें दशरथ जी के रथ की पहिया का वो जो किली होता है निकल गया, चक्का निकलने वाला था और कैकेयी को उसी भी रथ पे थी, चला रही थी। एक उंगली वज्र का था, इसको आशीर्वाद मिलता, वज्र मतलब पत्थर जैसा कट, उंगली को लगा दिया किली निकलने के बाद। जब दशरथ ने देखा, कहा अरे बाप रे, युद्ध के अंत में देखा, अरे बाप यही संभारी है रथ अभी तक। कहा वर मांगो, तो कही अभी नहीं बाद में मांगूंगी। तो ठीक है 2 बार कभी देने के लिए तैयार हूँ। कहा आपने वो वादा किया था 2 बार दीजिए। कहा मांगो, क्या मांगती हो? तो आपने अभी कहा कि किस गरीब को राजा बना दो और किस राजा को देश से निकाल दो, बोलो क्या चाहिए? कहा बस यही तो चाहिए। क्या? तो भारत गरीब को राजा बनाइए और राम राजा को देश से निकाल दीजिए, बस यही तो 2 वरदान चाहिए। सुनते ही फीट आया, गिर गए दशरथ जी। अरे बाप ये क्या कह रही है, भरत और राम में कोई अंतर नहीं है मेरे लिए, मैं भरत को राजा बना दूंगा लेकिन राम को मेरे नज़रों से दूर मत करो। चलो भरत ही राजा बनेगा लेकिन ऐसा वरदान मत मांगो कि राम मेरे नज़र से दूर चला जाए, ऐसा मत मांगो। कहीं तब काहेला वादा कर रहे हैं, तब वही ना कह रहे हैं। आप काहेला रोज कहते रहो कुलरीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? कहा कि
बड़ा दुविधा में फंसे। अब अंत में उनको स्वीकार ना पड़ा, क्योंकि कह रही है कि दोनों काम नहीं होता है कि हंसबो करेंगे या गालों फुला लेंगे, मुंह फुला लेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं होता है। नीति भी प्रिय हो और पत्नी भी प्रिय हो या पुत्र भी प्रिय हो, ऐसा नहीं होता है। या तो नीति प्रिय रखिए ना तो पुत्र प्रिय रखिए, या तो सत्य प्रिय रखिए ना तो परिवार प्रिय रखिए। कहीं कहीं दोनों में एक को चुनना ही पड़ता है। दशरथ जी चुप रहे, मौनम स्वीकार लक्षणम। राम जी को पता लगा ऐसी आगे स्थिति। राम जी आए, क्या बात है मैया? मैया ने कहा तुम्हारे पिता ने वरदान मांगा था, तुमको वन जाना होगा। राम उसे कहते हैं कि जिसको राज तिलक पाने से खुशी नहीं होती है और वनवास जाने से दुख नहीं होता है, वही राम है। जिसको राज तिलक का, अवध के नरेश बनने का आनंद नहीं चेहरे पर झलक रहा है और जंगल जाने का पीड़ा नहीं सता रही है, दोनों परिस्थिति में जो तटस्थ रहता है उसे ही राम कहते हैं। राम बनना इतना आसान थोड़े है। राम ने कहा कि अरे मैया आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी तो खाली अवध के राजा बनाए थे, आप तो ये बतलाइए कि घर अधिक है कि जंगल अधिक है? जंगल अधिक है। तो पिताजी ने तो केवल अवध का राजा बनाया था, आपने तो पूरा जंगल का राजा बना दिया। आपने तो इससे बड़ी अधिक राजा का दर्जा दिया है। राम जी बोले ऐसे वचन, फिर भी कैकेयी मैया अपने जगह पर स्थिर थी, टस से मस नहीं हुई। और अंत में राम जी तैयारी करने लगे, तब तक सीता मैया आई। प्रभु